बात करते हैं युवा क्रांतिकारी नेता अरबिंदो घोष के बारे में, जो कि बाद में एक साधु महात्मा बन गए। तो जानते हैं अरबिंदो घोष कौन थे। अरबिंदो घोष या तो हम उसे साधु कह सकते हैं या योगी कह सकते हैं, जिसे दार्शनिक भी कह सकते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम आर्थोलॉजिकल। तो जानते हैं अरबिंदो घोष कौन थे। अरबिंदो घोष एक योगी, एक दार्शनिक थे जो कलकत्ता में रहने वाले थे, यानी कलकत्ता के रहने वाले थे अरबिंदो घोष। और वे कलकत्ता में रहने वाले थे। इनके पिता एक डॉक्टर थे, याद रखिएगा, इनके पिता एक डॉक्टर थे। उन्होंने युवा अवस्था में ही स्वतंत्रता संग्राम में, क्रांतिकारी में भाग लिया, किंतु बाद में एक योगी बन गए थे, बाद में एक साधु महात्मा बन गए। उन्होंने देखा कि मारना, काटना या किसी को मरना ये बहुत तरह एक अभिशाप बन चुका था। तो उन्होंने एक प्रकार का योगी का रूप धारण कर लिया, उन्होंने योगी बन गए बाद में, किंतु बाद में एक योगी बन गए। और उन्होंने पांडिचेरी में एक आश्रम की स्थापित किया, जहाँ पे गरीबों का भला हो सके, जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर हैं, जो लाचार लोग हैं, उनका भला हो सके। तो अरबिंदो घोष ने एक आश्रम की स्थापना की और आध्यात्मिक विकास के माध्यम से। तो बात करते हैं अरबिंदो घोष क्यों प्रसिद्ध हैं। आप जानते हो क्वेश्चन है, आध्यात्मिक विचार के माध्यम से संचार में ईश्वरीय अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार किया और अर्थात नव वेदांत, यानी वेदांत का अर्थ होता है जो वेदों के माध्यम से दर्शन को परिपाटित किया। अरबिंदो घोष ने लोगों को समझाया कि ईश्वरीय ज्ञान प्राथमिक ज्ञान, प्रथम ज्ञान है। ईश्वर का आराधना करना ही प्रथम मानवता होती है, ईश्वर के प्रति आध्यात्मिक भाव को रखना। अरबिंदो घोष ने मानवताओं के प्रति विशेष ज्ञान दिया था। उन्होंने समाज में एकता, समानता और भाईचारा पर विशेष बल दिया था। उनका मानना था कि समाज में जातिवाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक योगी के माध्यम से देश की व्यवस्थाओं को बनाने में विशेष योगदान दिया था। अरबिंदो घोष ने किसकी स्थापना की थी? तो अरबिंदो घोष ने एक आश्रम की स्थापना की थी, जिससे कि आश्रम का जो नाम था आपका औरवेली, आश्रम का नाम था आपका औरवेली, जिससे कि आश्रम कहा गया, वो नाम था अरबिंदो घोष के आश्रम का। अरबिंदो घोष के माता पिता का नाम क्या था? ये क्वेश्चन आ जाता है कि अरबिंदो घोष कहाँ के रहने वाले थे? कलकत्ता के रहने वाले थे। उनका जन्म कब हुआ? तो 1925 के आसपास उनका जन्म हुआ था, याद रखना है, 1950 में। और अरबिंदो घोष के माता पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम था श्री कृष्ण नंद घोष, कलकत्ता में थे, प्रसिद्ध वकील थे। अरबिंदो घोष की माता, याद रखना आपको, स्वर्णलता देवी धार्मिक विचारों की महिला थी, जो कि बच्चे को भी एक धार्मिक विचार में ढाल दिया और बाद में योगी बन गए थे। अरबिंदो घोष ने किस भगवान का नाम लिया है? विष्णु भगवान के माध्यम से लोगों में ब्रह्म ज्ञान देने की उपासना की थी। तो अरबिंदो घोष को अपनी पहली नियुक्ति कहाँ से मिली थी? बड़ौदा में सेवा कर रहा था लोगों के लिए। और महर्षि अरविंद की मृत्यु कैसे हुई थी? उनकी एक दिन जेल में ही हत्या कर दी गई थी। जब वो जेल में गए थे लोगों को समझाने के लिए, लोगों को एकता करने के लिए, तो उनकी मृत्यु कहते हैं। अरबिंदो घोष एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने देश में एकता समानता पर बलते हुए विचार दिया था। अरबिंदो घोष ने समानता में, मानवताओं के प्रति एकता पर विशेष बल देता, ताकि लोगों में हिंसात्मक भावना ना हो, जातिवाद की भावना ना हो, समाज में एकता बना रहे। तो बात करते हैं अरबिंदो घोष की मृत्यु कैसे हुई थी। उनकी मृत्यु एक जेल में हुआ था, याद रखना आपको। उनका जो मृत्यु हुआ था एक जेल के अंदर में था, जिनकी हत्या कर दी गई थी, साजिश रूप से उनकी मृत्यु हुई थी। आज श्री अरबिंदो आश्रम कहाँ पर स्थित है? भारतीय क्षेत्र में पांडुचेरी में स्थित है, याद रखना है। और अरविंद यानी कि अरविंद का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था? 15 अगस्त 1872 में उनका जन्म हुआ था, कोलकाता के अंदर में। अरविंद जी की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी? 5 सितंबर 1950 को पांडुचेरी के एक जेल में हो गया था। तो कहते हैं 1950 में उनका जो है मृत्यु हो गया था। और सबसे एक अच्छे साधु महात्मा के रूप में जाने जाते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।